सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी के दोहों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल का व्याख्यान भी हमारा बिहारी के दोहों पर ही था। आज हमने जिन दोहों को चयनित किया है वह कल जो दोहे हमने चर्चा में रखे थे उनके आगे के क्रम में ही इन दोहों को चयनित किया गया है। आइए सर्वप्रथम जो है हम प्रथम दोहे को देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इसमें जो है किसी भक्त की जो है प्रस्तावित उक्ति है, और भक्त कौन है? बिहारी ही है, अन्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भक्त की प्रस्तावित उक्ति है और विरोधाभास भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम जो है शब्द अर्थ देखते हैं। अनुरागी, अनुराग कहते हैं प्रेम, और चित्त कहते हैं मन को, गति कहते हैं स्थिति, बूढ़े कहते हैं डूब जाना, डूब जाना। श्याम रंग आया है तो श्री कृष्ण के लिए शब्द है श्याम। त्यों त्यों शब्द आया है वैसे वैसे। उज्ज्वल यानी निर्मल, स्वच्छ, सफेद। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि या अनुरागी चित्त की। भक्त ने कहा कि मेरे हृदय की स्थिति भी कितनी विचित्र है कि जैसे जैसे मेरा मन जो है प्रेम में आसक्त होकर के श्याम यानी श्री कृष्ण के काले रंग में डूब जाता है, वैसे वैसे ही वह उज्ज्वल यानी निर्मल हो जाता है। यहाँ पर इस स्थिति का यह तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ पर फिर आगे कहा है गति समझनी कोई, लेकिन मेरे इस मन की स्थिति को कौन समझ सकता है, या मेरे मन की स्थिति अब मैं समझने में असमर्थ हूँ। यह असमर्थ हूँ ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि श्याम का रंग कैसा है? काला, और प्रेम का रंग क्या है? लाल है। अगर श्याम में के रंग में जो है यानी काले रंग में जो है यदि प्रेम का रंग मिल जाता है तो वह उस कलर में डूबने से कैसा होगा? अगर हम किसी भी चीज को अगर काले रंग में डुबाते हैं तो वो कैसी होगी? काली। अगर लाल रंग में डुबाते हैं तो वो लाल, सफेद रंग में डुबाते हैं तो सफेद। लेकिन यहाँ पर बहुत ही उल्टा है कि श्याम रंग में डूबने से वह उतना ही स्वच्छ, धवल और निर्मल जो है होता चला जाता है। यहाँ पर जो है ऐसी मन की स्थिति का जो है भक्त ने वर्णन किया है। दूसरा दोहा है करी विरह ऐसी तव गैल ने छाणत नीच, दीने हो चमसा चखन चाहे लहे न मीच। अब देखो यहाँ पर आया है गैल कहते हैं रास्ता, तव शब्द आया है तो भी, छाणत छोड़ना, नीच शब्द आया है तो अदम, मीच मृत्यु को कहते हैं, चखन शब्द आया है तो नेत्रों के लिए आया है, चमचा शब्द आया है यहाँ चश्मा लगाने के लिए आया है। करी विरह ऐसी तव गैल, यहाँ पर किसी नायिका के मन में नायक के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण और
दूरी दोनों में रहती है और आपस में उनका मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए नायिका का जो मन है वह विरह से भर जाता है। विरह के कारण नायिका क्या है, बहुत ही दुबली पतली ऐसी हो गई है कि वो ठीक से दिखाई भी नहीं देती है। अपनी इस विरह स्थिति का वर्णन जो है वह अपनी सखी से करती हुई कहती है। करी विरह ऐसी तव गैलन छाणत नीच। उस नायक के विरह की स्थिति ने मेरी ऐसी दशा बना दी है कि मेरा शरीर अत्यधिक दुबला पतला हो गया है, यानी उसमें किसी भी प्रकार से अब कोई भी क्षमता शेष नहीं रही है। गैलन छाणत नीच, लेकिन इतना शरीर दुबला पतला हो जाने के पश्चात भी विरह की कैसी स्थिति है कि अभी भी वह मेरा साथ जो है नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आकर के फिर से जो है आगे खड़ा हो जाता है, जिससे कि मैं उस स्थिति से जो है बच नहीं पाती हूँ। दीने चमसा चखन चहे लहन मीच। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे दुबले पतले शरीर को देखने के लिए मृत्यु ने अपनी आंखों पर जो है चश्मा लगा करके देखने की कोशिश की है कि मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन चहे लहन मीच, लेकिन फिर भी मृत्यु के सोचने के पश्चात भी मेरी मृत्यु नहीं हो पा रही है। ऐसा जो है नायिका ने अपनी सखी से अपनी विरह स्थिति का वर्णन करते हुए कहा। आगे जो है यहाँ पर जो तीसरा दोहा है, इसमें जो है कवि बिहारी ने पाखंडी भक्त की स्थिति को दर्शाया है कि यदि आपका मन सच्चा और सत्य पर आसक्त नहीं है और आप ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करो तो आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हो। यहाँ पर उन्होंने कहा है जप माला, जपने वाली माला, जपने वाली माला, तिलक लगाना, उसके पश्चात है मन कांचे, मन का स्थिर होना, मन का स्थिर नहीं सॉरी अस्थिर, अस्थिर होना। नाचे आया है तो नृत्य करना, नृत्य करना। वृथा का अर्थ है व्यर्थ। साचे आया है सत्य, सत्य। राचे शब्द आया है प्रसन्न। अब जो है हम इसका अर्थ देखते हैं। जप माला छापे तिलक सरेन एको काम। यहाँ पर कवि ने पाखंडी भक्त को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति हर समय पर माला का जाप करता रहे, छापे और तिलक अपने मस्तक पर लगा करके यह दर्शाने की कोशिश करे कि मैं ईश्वर के भक्ति में जो है, ईश्वर की भक्ति में मैं तल्लीन हूँ और मैं ईश्वर का बहुत ही निकटतम मित्र हूँ, यानी भक्त हूँ, मित्र नहीं सॉरी, कि मैं ईश्वर का जो है बहुत ही निकट का भक्त हूँ। सरेन एको काम, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी सारी प्रणालियां अपनाने से जो है किसी भी प्रकार से तुम्हारा जो कार्य है वो सफल नहीं हो सकता है, जिस तरीके से तुमने यह बाहरी आडंबर ओढ़ करके और दर्शाने की कोशिश की है। मन कांचे नाचे वृथा। यदि आपका मन असत्य मार्ग पर है, आपके मन में ईश्वर के प्रति स्थिरता नहीं है, तो ऐसे मन से आप जो है ये विभिन्न सारे कार्यों को करने के पश्चात भी आप व्यर्थ में ही नृत्य करते रहें, प्रसन्न चित्त होते रहें कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, ईश्वर की अनुकंपा मेरे ऊपर बड़ी सरलता के साथ हो जाएगी। साचे राचे राम। लेकिन आपको यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ऐसा करने से कभी भी ईश्वर आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर को सदैव जो है अस्थिर और असत्य मन की कभी भी आवश्यकता नहीं होती।
वह तो यदि आपके हृदय में सत्य का भाव समाहित है तो आपके सत्य से जो है ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होंगे और तभी आप उन्हें प्राप्त करने में जो है सफलता हासिल कर सकेंगे। आगे का दोहा देखते हैं अब जो है, तज तीरथ हर राधिका तन दुत कर अनुराग, जिह ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहाँ पर जो है कवि की जो है अपने मन से जो है एक यह प्रस्तावित उक्ति है, इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं, या किसी ब्रजवासी भक्त की जो है अपने शिष्य के प्रति उसका ये संदेश है या ये उक्ति है, ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये बिहारी की जो है खुद की जो मन स्थिति है उसके लिए उन्होंने अपने मन से ही यहाँ पर संबोधित करते हुए कहा है कि तज, तज शब्द आया है त्यागना, तीर्थ आया है तीर्थ स्थान, हरि श्री कृष्ण, राधिका राधा, द्युति कहते हैं कांति, तन शरीर, अनुराग प्रेम। इसके पश्चात आया है मग रास्ता, पग पग पर आया है तो स्थान स्थान पर जहां जहां हम पैर रखते हैं। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि कवि ने जो है अपने मन को संबोधित करते हुए कहा, तज तीरथ हर राधिका, हे मेरे मन, तुम अपने अंदर जो बार बार इस भाव को समाहित किए रहते हो कि यदि तीर्थ स्थानों में जाया जाए तो निसंदेह रूप से सारे पाप कट जाएंगे या सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। या जो है आप उस ब्रजवासी भक्त के माध्यम से भी कह सकते हैं कि वो अपने शिष्य को संदेश देता है कि तुम अपने मन में जो तुम्हारे मन में एक जो तीर्थों के प्रति जो आस्था बनी हुई है कि उससे ही तुम्हारी मुक्ति होगी, तो तुम उस विषय को जो है त्याग दो। हरि राधिका, तुम अपने मन को जो है श्री कृष्ण और राधा में तल्लीन कर दो, जिससे कि तुम्हारी संपूर्ण समस्याएं क्या है, समाप्त हो जाएंगी। तन दुत कर अनुराग, उनके शरीर की कांति से, यानी तुम श्री कृष्ण और राधा के शरीर की कांति चमक या तेज से तुम सदैव प्रेम करो। जिह ब्रज केल निकुंज, क्योंकि उस तेज या उस कांति से जो है संपूर्ण ब्रज में रास्ते रास्ते पे उनके पैर रखने मात्र से ही क्या है कि हमें प्रयाग का एहसास होने लगता है और ऐसा लगता है कि प्रयाग की समस्त चीजें जो है वहीं पर आकर के उपस्थित हो गई हैं। अगर प्रयाग की चीजें हमें वहीं कुंजों में जाकर के ही प्राप्त हो जाती हैं तो हमें व्यर्थ में इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हमें इस सरल मार्ग को ही सरलता से स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने मन को जो है दूर दूर तक भ्रमित नहीं करना चाहिए। आगे जो है ये दोहा है, इसमें आया है कि औंधाई सीसी सुलग विरह बरन बिललात, बिचही सूखी गुलाब गो छींटो हुईन गात। यहाँ पर जो है औंधाई शब्द आया है तो उल्टी कर देना, उड़ेल देना, उड़ेल देना। बिच शब्द आया है बीच में ही, बरन तो जलन, जलना, बिलला व्याकुलता, व्याकुलता, गात शरीर को कहते हैं, छींटो आया है एक बूंद, गौ शब्द आया है तो गया। तो यहाँ पर है कि विरहिणी नायिका की विरह स्थिति का वर्णन किया गया है कि वह विरह ताप से जो है किस प्रकार
व्याकुल हो रही है, उसकी इसी विरह वेदना को जो है नायिका की सखी नायक से करती हुई कहती है कि औंधाई सीसी, हमने जैसे ही उस नायिका को विरह की अग्नि में प्रज्वलित होते हुए यानी जलते हुए देखा, तो हमने औंधाई सीसी सुलक बिरह बरन बिललात, हमने उसके उस विरह ताप को कम करने के लिए जो है एक गुलाब की सीसी उस पर पूरी की पूरी शीतलता प्रदान करने के लिए जो है उड़ेल दी। लेकिन ऐसा करने से भी जो है वह विरह वेदना उसकी कम नहीं हुई और ताप इतना अधिक था कि वह गुलाब के जल की जो एक बूंद भी जो थी वो उसके शरीर को छू तक नहीं पाई, और उसके ताप से गुलाब क्या है, बीच में ही गुलाब जल जो है सूख करके जो है समाप्त हो गया, और वह जो है उसी तरह से जो है व्याकुलता के भाव में ही बनी रही। तो यह इस प्रकार से यहाँ पर जो है विरह वेदना का वर्णन किया गया है कि उसकी जलन को कम करने के लिए, उसकी जो व्याकुलता थी उसको कम करने के लिए हमने ये उपचार तो किया, लेकिन इस उपचार में भी हम जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हुए और उसे उस पीड़ा से जो है मुक्ति दिलाने में भी जो है हम असमर्थ हो गए। ऐसा नायिका की सखी ने जो है नायक से जाकर के बताया। आगे की जो दोहा है उसमें आया है, मैं बरजी के बार तू इत कित लेत करोट, पाखुरी लग गुलाब की परी है गात खरोट। यहां पर आया है बरजी, मना करना। इत कित शब्द आया है तो इधर उधर भी लगा सकते हैं, इसके लिए इधर इधर उधर या इधर की तरफ लगा दो, इधर की तरफ। करोट आया है शब्द करवट। पाखुरी आया है पंखड़ी। गात शरीर, खरोट खरोच। बिहारी के इस दोहे में इस बात को स्पष्ट किया गया है या इस बात को इसमें दर्शाया गया है कि नायिका जो है नायक से एक तरीके से गुस्सा होती है या क्रोधित होती है, यानी उससे वो रूठ जाती है। तो उस समय पर क्या है कि नायक ने जो है कि जिस ओर सोते समय जो है शैया पर नायक ने अपना मुख जिस ओर कर रखा है, नायिका अपना मुख जो है उसकी विरोधी दशा में करती है, और नायिका की सखी यह चाहती है कि नायिका का मुख जो है नायक की ओर ही हो, इसलिए वह नायिका से कहती है, नायिका की सखी जो है नायिका से कहती है कि मैं बरजी के बार तू, मैंने तुमसे कितनी बार लगातार मना किया है कि तुम जिस करवट से लेटी हुई हो या जिस तरफ तुमने अपना मुख कर रखा है तुम उधर मत करो। इतकित लेट करोट, लेकिन मैं कहती हूँ उसके तुम विरोधी स्थिति में जो है अपनी करवट ले लेती हो, तो तुम ये गलत कर रही हो, इधर दूसरी दिशा में तुम करवट क्यों ले रही हो। पाखुड़ी लग गुलाब की परिह गात खरोट, क्योंकि जिधर तुम करवट ले रही हो तो शैया जो बिछी हुई है उसके क्या है कि उसके किनारे पर गुलाबों की जो है पंखड़ियों से उसको सजाया हुआ है। तो अगर तुम इस साइड यानी इधर इस किनारे से यदि करवट लेने की कोशिश करोगी तो कहीं भी वो गुलाब की जो पंखड़ी है वो तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगी, यानी वो शरीर से जो है टकराएंगी, और वो शरीर का स्पर्श करते ही तुम्हारे शरीर पर खरोच के निशान डाल देंगी। इससे जो है यह अभिप्राय स्पष्ट होता है कि इसका अभिप्राय यह है कि जो नायिका है उसका शरीर जो है वो गुलाब की पंखड़ियों से भी कहीं अधिक कोमल है, क्योंकि गुलाब की पंखड़ी तो अपने आप में ही इतनी कोमल है, अगर उसका स्पर्श करने मात्र से यदि शरीर पर खरोच पड़ जाती है तो नायिका का शरीर तो फिर और भी अधिक पंखड़ियों से भी कोमल है। इस तरह से जो है आज हमने बिहारी के जो है 6 दोहों पर जो है अपनी चर्चा की,
और आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।